प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार अपने YouTube चैनल संस्कृत क्लासेज बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि संस्कृत विषय की नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक स्पंदना के प्रथम पाठ जय सुर भारती का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के अंतर्गत पाठ परिचय के साथ पद्यों में आए कठिन शब्दार्थ, व्याकरण कार्य, हिंदी अनुवाद व पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्नों को भी हल सहित देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पाठ परिचय। प्रथम पाठ है जय सुर भारती। वाणी वंदना गीति इयम, यह सरस्वती वंदना गीत है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीतिर इयम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते। सरल और सरस यह सरस्वती वंदना गीत कवि श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित है। एकोनविंशतिशत षडधिकं षष्टितमे ईस्वीये वर्षे रचिता वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा मधुच्छन्दा इति आख्यग्रन्थे संकलिता लोके बहुश्रुता च इयं गीतिः वस्तुतः कवेः अद्यः गीतिरचना आसीत्, या हि बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्यां च चिरं प्रचारिता च। 1966 ईस्वी में लिखा गया वसंत बहार राग से निबद्ध मधुच्छन्दा नामक ग्रंथ से संकलित और लोक में अत्यधिक प्रसिद्ध यह गीत वास्तव में कवि का प्रथम गीत था, जो कि बहुत जगह प्रकाशित और रेडियो तथा टीवी के द्वारा लंबे समय से प्रसारित एवं प्रचारित है। यह मधुच्छन्दा नामक ग्रंथ से संकलित है। ऐसा माना जाता है कि यह कवि की प्रथम रचना थी, जो बहुत ही प्रसिद्ध रही। रेडियो और दूरदर्शन यानी टीवी के माध्यम से लंबे समय से प्रचारित और प्रकाशित भी होती रही है। आइए देखते हैं इसके पद्यांशों को। पहला पद है जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। इस पद के कठिन शब्दार्थ हैं। तव का अर्थ होता है तुम्हारे और प्रणमामः हम सब नमन करते हैं, हम सब प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी शब्द रूपी ब्रह्म से युक्त और ते का अर्थ होता है तुम्हारी। व्याकरण कार्य में हम इसमें वागीश्वरी पद देख सकते हैं। वाक धन ईश्वरी कै का गय यानी जलाम जसोवंती सूत्र से जसत्व संधि हुई। आइए आगे देखते हैं हम इस पद का अनुवाद देखिए। जय जय हे भगवती सुर भारती। कवि सरस्वती देवी की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे भगवती, सुरों की अधिष्ठात्री देवी, आपकी जय हो। तव चरणौ प्रणमामः, हम सब तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, हे शब्द रूपी ब्रह्म से युक्त, हे वाणी की स्वामिनी जय वागीश्वरी, वाणी की स्वामिनी तुम्हारी जय हो। शरणम ते गच्छामः, हे माँ, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। यहाँ पर सुर भारती, भगवती, ब्रह्ममयी, वागीश्वरी ये सभी माँ सरस्वती के संबोधन के लिए लिए गए हैं। सरस्वती सुरों की देवी, शब्दों की अधिष्ठात्री और वाणी की स्वामिनी, हम सब तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं और हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला पद। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा सीमित रुचि रुचिरा भरणा। पद के कठिन शब्दार्थ देखें। शरण्या का अर्थ होता है शरण देने वाली, सुर देवता। नवरस का अर्थ होता है काव्य के श्रृंगार, वीर, हास्य आदि नवरस काव्य में नवरस माने जाते हैं। स्मित का अर्थ होता है हंसी और आभरणा का अर्थ होता है आभूषण। व्याकरण कार्य में हम देखें त्वमसि, इस पद का संधि विच्छेद होगा त्वम धन असि व्यंजन संधि, और रुचिराभरणा का संधि विच्छेद होगा रुचि ही धन आभरणा। यहाँ पर रे का विसर्ग हुआ है, अतः यहाँ होगी रुत्व विसर्ग संधि। आइए देखते हैं
इस पद का अनुवाद। यहाँ शरण्या, त्रिभुवन धन्या, वंदित चरणा, ये सभी माँ सरस्वती के संबोधन के लिए गाए हैं। त्वमसि शरण्या, तुम ही शरण को देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, तीन लोकों में श्रेष्ठ हो। सुर मुन वंदित चरणा, और देवताओं और मुनियों के द्वारा जिसके चरणों की वंदना होती रहती है, ऐसी देवताओं और मुनियों के द्वारा तुम्हारे चरण वंदना होती रहती है। नवरस मधुरा, काव्य रूपी 9 रसों से माधुर्य युक्त। कविता मुखरा, कविता रूपी मुख के द्वारा बोलने वाली। सीमित रुचि रुच आभरणा, मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली। ऐसी भव्य गुण से युक्त सरस्वती देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन ससिध्वले। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, शीत पंकज तनु विमले। इस पद में आए हुए कठिन शब्दार्थ हैं। आसीना का अर्थ होता है विराजमान, और भव मानी हो। कुंद चमेली, और तुहिन का अर्थ होता है बर्फ। शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, और हर का अर्थ होता है हरण करो या दूर करो। जड़ताम मूर्खता को, बोधि ज्ञान, और शीत पंकजम का तात्पर्य होता है सफ़ेद कमल। आइए देखें इसका अनुवाद। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि ध्वले, यानी कुंद, तुहिन और शशि, चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान, ध्वले सफ़ेद वर्ण वाली। हे सरस्वती देवी, आसीना भव मानस हंसे, आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान होए। आप मानसरोवर के ध्वल हंस पर विराजमान होए। 2 अर्थ होते हैं इसमें, लेकिन यहाँ इसका सही अर्थ है आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान होए। हर जड़ताम कुरुबोधि विकासम, शीत पंकज तन विमले। सफ़ेद कमल के समान सुंदर एवं पवित्र हे सरस्वती देवी, आप मेरे अज्ञान को दूर करें तथा ज्ञान का विकास करें। यहाँ कवि माँ सरस्वती से ये प्रार्थना कर रहा है कि आप मेरे अज्ञानता को दूर करो तथा मेरी ज्ञान का विकास करो। कैसे सरस्वती माँ? जो चमेली, बर्फ और चंद्रमा, ये तीनों ही ध्वल होते हैं, सफ़ेद होते हैं, जो पवित्रता के प्रतीक होते हैं। चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण वाली है सरस्वती देवी, आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान होवें। सफ़ेद कमल के समान सुंदर एवं पवित्र हे सरस्वती देवी, आप मेरे अज्ञान को दूर करो तथा ज्ञान का विकास करो। आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला पद। ललित कलामयी, ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, मति आस्ताम न तव पद कमले, ऐ कुंठाविस हरिणी। जय जय हे सुर भारती। इस पद के कठिन शब्दार्थ देखिए वैसे तो ललित कलामयी, ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, विषहरिणी, ये सभी माँ सरस्वती के संबोधन के लिए आए हैं। विभा का तात्पर्य होता है कांति, मति का अर्थ होता है बुद्धि, नय का यहाँ तात्पर्य होगा हमारी, धारिणी धारण करने वाली, और हारिणी नष्ट करने वाली। व्याकरण कार्य में हम ये पद देख ले, मतिरास्तान्नो, इसका संधि विच्छेद ऐसे होगा, मति ही धन आस्ताम धन न है। मति ही धन आस्ताम, यहाँ रुत्व विसर्ग होगी, और आस्ताम धन न है, यहाँ व्यंजन संधि होगी। आइए देखते हैं इसका अनुवाद। ललित कलामयी, ज्ञान विभामयी, ही ललित कलाओं से युक्त, ही ज्ञान रूपी कांति से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी, ही वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, मति आस्ताम न तव पद कमले, ऐ कुंठा विषहारिणी, यहाँ पहले हम ऐ कुंठा विषहारिणी का लेते हैं, ही अज्ञानता रूपी विष को नष्ट करने वाली, ही ज्ञान की देवी सरस्वती, तुम्हारे चरणों में हमारी बुद्धि सदैव स्थिरता से लगी रहे। यहाँ माँ सरस्वती को समस्त ललित कलाओं से युक्त माना गया है, ज्ञान रूपी कांति से युक्त है, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली है, अज्ञानता रूपी विष को
जड़ता को नष्ट करने वाली है, ऐसी ज्ञान की देवी सरस्वती। हे सरस्वती माँ, हमारी बुद्धि आपके चरणों में सदैव स्थिरता से स्थिर रहे। आइए देखते हैं पाठ के अभ्यास प्रश्नों को। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। यानी कि हमें 4 पद दिए गए हैं, हमने पाठ को पढ़ा है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से इन 4 पदों में से ऐसा कौन सा पद है जो माँ सरस्वती के लिए संबोधन में नहीं आया है, जैसे भगवती, सुरभारती, वागीश्वरी और मानस हंसे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ भगवती भी संबोधन में आया, सुरभारती भी, वागीश्वरी भी, मानस हंस से नहीं आया, क्योंकि मानस हंस का यहाँ तात्पर्य होता है मन रूपी हंस पर। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ई मानस हंसे। दूसरा प्रश्न है, अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधने पदानि सन्ति। इस वंदना में कितने संबोधन के पद आए हैं? तो आप इसमें देखिए कि कितने पद हैं जो संबोधन में आए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें 10 पद ऐसे आए हैं जो माँ सरस्वती के संबोधन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अश्याम गीत्याम कस्या वंदना विधीयते, ये आपको आता ही होगा कि इस गीत में किसकी वंदना की गई है। वाग्देव्या भारतमातुः दुर्गायाः ललितकलायाः। तो आपको आता होगा कि यहाँ पर वाग्देव्या यानी माँ सरस्वती वाणी की देवी की वंदना की गई है। आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद है अस्ति। वागीश्वरी यहाँ पर इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? हमने पाठ को पढ़ते समय किया था वाक धन ईश्वरी, और यहाँ संधि होगी जसत्तु संधि। कै का गय हुआ है झलाम जसवंत सूत्र से। लघुत्तरात्मक प्रश्न में पूछा जा रहा है, जय जय हे भगवती सुरभारती इत्यस्या गीते रचयिता को अस्ति। जय जय हे भगवती सुरभारती जो गीत हमने पढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है? तो आपको आता होगा, नीचे हमने उत्तर भी दिए हैं। इसका उत्तर होगा डॉक्टर हरिराम आचार्य। कति काव्य रसा सन्ति केशांचन त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखतु। काव्य रस कितने होते हैं और किन्हीं 3 काव्य रसों का नाम लिखें? तो आपको पता ही है, हमने पढ़ा है कि 9 काव्य रसा सन्ति। काव्य में जो रस होते हैं वो 9 होते हैं, श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, रौद्र, है ना, इस प्रकार से। तीसरा प्रश्न है, मानस हंस इत्यस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते। मानस हंस, इसके हम 2 अर्थ कौन कौन से कर सकते हैं? तो एक तो मानसरोवर के हंस और दूसरा मन रूपी हंस, ये 2 अर्थ हम कर सकते हैं। शीत पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्दत्रयं लिखन्तु। शीत पंकजम के हम 3 पर्यायवाची शब्द लिखें, यानी कि श्वेत कमल, पुंडरीक और शीत कमलम। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके अध्ययन में सहायक होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और देखो भाई, ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, तो आप अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कीजिए। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।